मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। लक्ष्य संधान के इस मंच पर आप सभी सुधी दर्शकों का मैं हृदय तल से अभिनंदन करता हूं। आप सभी को प्रणाम ज्ञापित करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के मध्य संस्कृत विषय के सर्वनाम प्रयोग प्रकरण को लेकर के उपस्थित हूं। आप सभी से आग्रह है, विशेषकर विद्यार्थी वर्ग से, कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसे अपने जीवन में उपयोगी बनाइए, इसका लाभ लीजिए। जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को, लक्ष्य संधान को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, ताकि हम आपसे जुड़े रहें और आपका सहयोग हमें मिलता रहे तो हम आगे भी और वीडियो आप तक भेजते रहें। तो देखिए आज का वीडियो, सर्वनाम प्रयोग। मित्रों, तो देखिए मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में जो सर्वनाम प्रयोग लेकर के आया हूँ, उसका आरंभ, आधारभूत उसकी जानकारी मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर रहा हूं। यद्यपि विषय प्रकरण जो सर्वनाम का प्रकरण है बहुत ही बृहद है, परंतु जो उसकी आधारभूत जानकारी है मैं आप तक साझा कर रहा हूं। प्रथम तो हम ये समझ लें कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसकी एक साधारण सी बात हमें बचपन से ही बताई जाती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़का है, तो यह लड़का है में लड़का संज्ञा हो गया, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है यह, तो यह क्या हो गया, यह सर्वनाम हो गया। तुम गाते हो, तुम खाते हो, तो तुम क्या हो गया, यहाँ पे सर्वनाम हो गया। इस तरह से वे जाते हैं, तो वे क्या हो गए, वे शब्द क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इस तरह से इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका साधारण प्रयोग क्या है। जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको बता दिया है कि लिंग और पुरुष ये तीन होते हैं। पुरुष जाति का बोध पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध स्त्रीलिंग, और पुरुष और स्त्री के अलावा जो भी अंतर्बोध में कराएं शब्द वो नपुंसक लिंग। इस प्रकार से संस्कृत में 3 लिंग और 3 वचन, 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह से संस्कृत की व्याकरण की ये आधारभूत जानकारी है। तब पुरुष और लिंग से संबंधित देखिए सर्वनाम का प्रयोग। एक सर्वनाम है, उसका एक रूप हमें याद करना रहता है। तो वो पुल्लिंग के लिए तो सह तव ते, इसका जो प्रथम पुरुष है इसके रूप पृथक है। सह तव ते पुल्लिंग अगर है तो सह माने वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब। यदि स्त्रीलिंग है तो सा ते ताह, सा माने वह, ते माने वे दोनों, वे और ताह माने वे सब, ये स्त्रीलिंग हो गया। और यदि इसी रूप को हम नपुंसक लिंग में देखें तो तत् ते तानि, तत् माने वह, ते माने वे दोनों और तानि माने वे सब। ये संस्कृत के जो सर्वनाम के लिए शब्द रूप हैं वो यह है। यदि पुल्लिंग की बात आए तो साह तव ते, वह वे दोनों वे सब। स्त्रीलिंग की बात आए तो सा ते ताह, वह वे दोनों वे सब। और नपुंसक लिंग की यदि बात आए तो तत् ते तान, वह वे दोनों वे सब। ये तो हमें याद करने की आवश्यकता है। इसके बाद मध्यम पुरुष युष्मद और उत्तम पुरुष यानी कि अस्मद, ये तीनों लिंगों के लिए रूप समान होते हैं। यानी कि तुम युयाम, तुम युवाम यूयम, तुम युवाम यूयम, यानी कि तुम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। यही रूप स्त्रीलिंग में चलेंगे और यही रूप स्त्रीलिंग के बाद नपुंसक लिंग में चलेंगे। अब आते हैं हम उत्तम पुरुष अर्थात अस्मद के रूप। अस्मद जो है उसमें भी उत्तम पुरुष के रूप भी तीनों लिंगों के समान ही रहेंगे। अहम माने मैं या हम, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। ये तो हो गया पुल्लिंग। स्त्रीलिंग के लिए भी यही रहेंगे, अहम आवाम वयम। और नपुंसक लिंग के लिए भी अहम आवाम और वयम के रूप में ही ये रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि साह तवते यानी कि वह वाला जो सर्वनाम का है, ये इसका जो प्रथम पुरुष है इसके तीनों लिंगों के रूप तो पृथक पृथक हैं। यानी कि साह तवते पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग सा ते ता हो गया और नपुंसक लिंग तत् ते तानि हो गया। इसके बाद अस्मद और युष्मद के जो रूप हैं दोनों वचनों में, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तीनों लिंगों के एक समान रहते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम युयाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, स्त्रीलिंग भी त्वम युवाम यूयम, और नपुंसक लिंग में भी त्वम युवाम यूयम, नपुंसक लिंग। इसके बाद उत्तम पुरुष में भी अहम आवाम वयम, ये पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग में भी अहम आवाम वयम और नपुंसक लिंग में भी अहम आवाम वयम। इसके अलावा हमें क्या याद रखना होता है, इसके अलावा जैसे इदम है, इदम, तो इदम में पुल्लिंग में इदम को अगर हमको व्यक्त करना है, इदम माने यह, इसको यदि हमें व्यक्त करना है
तो पुल्लिंग में अगर इदम को यानी कि यह को करना है तो अयम इमो इमे, इस हिसाब से रूप चलते हैं। अयम इमो इमे। स्त्रीलिंग की बात करें तो इदम इमे इमानि, और यदि नपुंसक लिंग की बात करें तो इसमें भी इदम इमे इमानि, अर्थात नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग के रूप लगभग बराबर हैं, पुल्लिंग के रूप पृथक हैं। इदम, इदम माने यह, अयम इमो इमे। अब हम इसको थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे पठति, पठति पठ धातु है, क्रिया है पठति यानी कि पढ़ता है, यह एक वचन और प्रथम पुरुष का शब्द है पठति। तो यदि इसको हमको पुल्लिंग में करना है तो हम देख रहे हैं सह पठति, और स्त्रीलिंग में करना है तो सा पठति, सह सह पठति, और स्त्रीलिंग में करना है तो सा पठति यानी कि वह पढ़ता है, और स्त्रीलिंग की बात करें तो वह पढ़ती है। और यदि हम इसको करें तो पठता, तो ये हो गया द्विवचन प्रथम पुरुष यानी कि तो पठता, और है क्या पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का द्विवचन प्रथम पुरुष तो पठता। और यदि स्त्रीलिंग का द्विवचन और प्रथम पुरुष कर लें तो ते हो गया, तो ते पठता, तो पठता ते पठता, ते पठंती यानी कि ये पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग हो गया ता पठंती। सह पुल्लिंग हो गया पठति, स्त्रीलिंग हो गया सा, तो सा पठति। पुल्लिंग का द्विवचन हो गया तो पठतः, पुल्लिंग का बहुवचन हो गया ते, तो पठन्ति। इसी तरह से स्त्रीलिंग का सा ते ता, सा पठति ते पठता ता पठन्ति। क्रिया एक जैसी रहती है, रूप बदल जाते हैं। बाकी मैंने बताया कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप एक जैसे रहते हैं। तो देखिए जैसे पठस है तो पठस के साथ त्वम पुल्लिंग में भी लगा और त्वम स्त्रीलिंग में भी लगा। पठतः पठतः, सॉरी पठथः, युवाम पठथः युवाम पठथः, पठथ यूयम यूयम। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों के रूप एक जैसे रहते हैं मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के। उत्तम पुरुष में भी देख लीजिए, पुल्लिंग में अहम पठामि, स्त्रीलिंग में भी अहम पठामि, आवाम पठावाह आवाम पठावाह, वयम पठामः वयम पठामः। ये कहने का मतलब यह सह तव ते यानी कि जो सहवाह का जो प्रथम पुरुष है उसके रूप केवल भिन्न होते हैं, बाकी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष यानी कि युष्मद और अस्मद के रूप समान चलते हैं तीनों लिंगों में। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसका उदाहरण हम देते हैं आपको। देखिए जैसे बालकः खादति यानी कि एक बालक खाता है, तो इसका हो गया। फिर बालकः खादतः, दो बालक खाते हैं। बालकः खादन्ति, बहुत से बालक खाते हैं। इसी तरह से देखिए इसको अगर हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में फिर से देखें तो उदाहरण के लिए सह पठति। अब पठति, सह माने वह, पुल्लिंग की बात कर रहा हूं तो वह पढ़ता है। तो पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग में आ जाइए तो सा क्रीडति, वह खेलती है। ते क्रीडतः, वे दोनों खेलती हैं। ताह क्रीडन्ति, वे सब खेलती हैं। और इसी को नपुंसक लिंग में आ जाइए तो तत्फलम, वह फल है। ते तौ फले, वे दोनों तुम्हारे फल हैं। तानि तौ पुस्तकानि, वे सब तुम्हारी पुस्तकें हैं। तानि तौ फलानि, वे सब तुम्हारे फल हैं। इस तरह से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों के लिए अलग अलग हैं। बाकी नियम मैंने बता दिए हैं। आप अंत तक इस वीडियो को देखें और सर्वनाम के प्रयोग को सीखें। आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कृपया इस लक्ष्य संधान को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए अपना प्यार प्रदान करें।